इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रायंगल्स के लिए, त्रिभुजों के लिए सर्वांग या कॉन्ग्रुएंसी किन कंडीशनों में होती है। इसके पहले हमने जाना था कोई भी दो त्रिभुजों में कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता होने के लिए उनकी तीन भुजा और तीन कोणों का मान बराबर होना चाहिए, तभी जाके वो सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंसी होती है। ठीक, तो इसी प्रकार से त्रिभुजों के कॉन्ग्रुएंसी को अलग अलग रूप में दर्शाया गया। देखो इस चित्र में तुम्हें त्रिभुजों के सर्वांग समता को अलग अलग रूल्स के जरिए, अलग अलग क्राइटेरिया के जरिए दर्शाया गया है, जहाँ पे तुम्हें 5 क्राइटेरिया दिख रहे हैं। इन 5 क्राइटेरिया को हमें अच्छी तरह से, इन 5 तरीकों को हमें अच्छी तरह से सीख लेना होगा, ताकि जब हम सर्वांग समता के सवाल हल करेंगे हम आसानी से त्रिभुजों में सर्वांग समता सिद्ध कर सकें। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, देखो साइड एंगल साइड, यहाँ पे एस ए एस, इस एस ए एस का मतलब है साइड एंगल साइड। ठीक है, उसी तरह से एंगल साइड एंगल 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 साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड और साइड साइड साइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइड एंगल साइड कंडीशन क्या कहता है। साइड एंगल साइड कंडीशन के हिसाब से एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का सर्वांग सम तभी होगा जब किसी एक त्रिभुज का साइड, ये एक साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, कोई भी एक साइड एंगल और साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड दूसरे त्रिभुज के साइड एंगल और साइड के साथ बराबर हो। यानी कहने का मतलब, मान लो इसका मान है 2 सेंटीमीटर, इसका मान भी 2 सेंटीमीटर, इस कोण का मान है, मान लेते हैं 45 डिग्री, इस कोण का मान भी मान लेते हैं 45 डिग्री, इस भुजा का मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इस भुजा का मान भी हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तब अगर ऐसा हो कि ये साइड, ये कोण और ये साइड इस त्रिभुज के इस साइड, कोण और साइड के साथ अगर बराबर मिल जाए, तब हमें बाकी के जो बचे साइड है, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, और बाकी के जो बचे कोण है, यानी ये कोण और ये कोण, उसी तरह से इस कोण और इस कोण के माप को बराबर देखने की और ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड, इस त्रिभुज का साइड एंगल साइड इस त्रिभुज के साइड एंगल साइड के साथ अगर मैच कर जाए तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होना ही होगा, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा ही। बाकी के भुजा और कोणों को मापने की और यानी देखने की और ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज बराबर हो रहे हैं। क्लियर? समझ में? ठीक उसी प्रकार से एंगल साइड एंगल, ये कोई भी एंगल ले सकते हैं। मान लेते हैं ये एक एंगल लिया और ये एक एंगल लिया, और इन दोनों के बीच का ये एक साइड लिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इस त्रिभुज का ये एंगल और ये वाला साइड अगर बराबर हो, उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं इसका मान है 30 डिग्री, इसका मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से इसका मान भी है 30 डिग्री, इस कोण का मान भी है 60 डिग्री। ये जो भुजा है, इस भुजा का मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें ऐसे कोई दो त्रिभुज मिले जिसके दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के साथ बराबर हो, तब भी तुम कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तब तुम्हें बाकी के दो भुजा, इस त्रिभुज के दो भुजा और इस त्रिभुज के दो भुजा और मान और देखने की जरूरत भी नहीं होगी कि उनका मान बराबर है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज का एक कोण और इस त्रिभुज का एक कोण, इनका मान बराबर है कि नहीं, ये तुम्हें और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने एंगल साइड एंगल से देख ही लिया है कि इस त्रिभुज का एंगल इस त्रिभुज के एंगल के साथ, साइड साइड के साथ और एंगल एंगल के साथ मैच कर रहा है। और अगर मैच कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। क्लियर? यानी एंगल साइड एंगल समझ गए। अब देखते हैं एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, जाहिर सी बात है दो एंगल और एक साइड होगा, तो मान लेते हैं दो एंगल, एक ये एंगल मान लेते हैं और ये एंगल मान लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं ये है साइड। ठीक उसी प्रकार से ये एंगल और ये साइड। ठीक, उदाहरण से समझते हैं। इस कोण का मान लेते हैं 65 डिग्री है, इस कोण का मान लेते हैं 45 डिग्री है, इस कोण का मान है 65, इसका मान है 45। ये जो भुजा है इसका मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे तुम्हें दो त्रिभुज अगर मिल जाए जिसके दो कोण और एक भुजा, दो कोण और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और किसी एक भुजा के साथ बराबर हो जाए,
तब इन दोनों त्रिभुजों को भी हम लोग सर्वांग यानी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कौन से कंडीशन से? एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड। क्लियर? समझ गए? तब इन दोनों को भी हम सर्वांग बोल सकते हैं। यानी इस केस में बाकी जो कोण बचा, ये कोण, ये वाला कोण, और बाकी जो भुजाएं बची यानी ये भुजा और ये भुजा, उसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा, इनका बराबर मान है कि नहीं ये तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे ही, क्योंकि तुम्हें ये दो कोण और एक भुजा तुम्हें बराबर मिल गया, यानी ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग होंगे ही। क्लियर हुआ? समझ गए? तो फिर ASA और AAS में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? यहाँ पे तो दो कोण और एक भुजा, यहाँ पे तो दो कोण और एक भुजा। डिफरेंस देखो, ध्यान से देखो। ASA में दो कोण और उनके बीच में आने वाली भुजा के बारे में बताया गया। देखो, दो कोण और उन दोनों कोणों के बीच में कोई एक भुजा जो है, अगर मैं ये दो कोण के बारे में सोचता तो फिर भुजा होती ये वाली साइड की भुजा होती, यानी तब ये कोण और ये कोण होता, और ये वाली भुजा के बारे में मुझे बराबर देखना होता कि है कि नहीं। ठीक, यानी ASA में दो कोण और उनके बीच का जो इंक्लूडिंग साइड होगा, उनके बीच का जो साइड होगा, उसमें अगर समानता तुम्हें मिले, किसी भी दो कोण और उनके बीच के साइड में अगर समानता मिले दूसरे त्रिभुज के साथ, तब वो ASA कंडीशन क्राइटेरिया में आता है। लेकिन एंगल एंगल साइड में देखो, दो कोण और विपरीत वाली भुजा, दो कोण और उनके विपरीत की भुजा, चाहे तो ये भुजा भी हो सकती थी या चाहे तो ये वाली भुजा भी हो सकती थी। दो कोण और उनके विपरीत की भुजा, दो कोण और उनके विपरीत की भुजा अगर बराबर मिले, तब वो एंगल एंगल साइड कंडीशन के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से सर्वांग होते हैं। क्लियर? अब आते हैं RHS में। RHS में क्या है? ये है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा ही। ऐसे त्रिभुज जिसमें से एक कोण 90 डिग्री का होगा ही, वैसे त्रिभुजों को हम लोग समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुजों में सर्वांग है कि नहीं, ये हम जनरली देखते हैं RHS कंडीशन के हिसाब से। अब RHS कंडीशन क्या कहता है कि कोई भी दो त्रिभुज जिसमें एक कोण अगर 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण अगर बराबर हो, और बाकी के दो भुजाएं जो है, जैसे ये भुजा और ये भुजा, इनमें से कोई भी एक भुजा, जैसे मान लेते हैं ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज के इस भुजा से अगर बराबर मिले, यानी राइट एंगल यानी 90 डिग्री, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, और इन दोनों में से कोई भी एक भुजा इस त्रिभुज के राइट एंगल यानी 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और इस भुजा, क्योंकि हमने इस भुजा के बारे में पकड़ा है तो हम इस भुजा को ही देखेंगे। अगर हम इस भुजा के बारे में सोचते तो हम इस भुजा को चेक करते। तो किसी भी त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज में अगर तुम्हें कोण, कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कोण, कर्ण और भुजा के साथ बराबर मिले, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांग है। क्लियर? समझ गए? लास्ट कंडीशन जो है वो है साइड साइड साइड। साइड 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 नाम से ही समझ रहा है, बहुत ही आसान से ये है कंडीशन है, यानी दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग होंगे। इस कंडीशन साइड 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 में कब? जब इस त्रिभुज का ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के साथ, ये वाली भुजा इस त्रिभुज के ये वाली भुजा के साथ, और ये वाली भुजा इस त्रिभुज के इस वाली भुजा के साथ अगर बराबर हो, तब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग कहेंगे। उदाहरण के लिए इस भुजा का मान अगर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, इस भुजा का मान मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, और इस भुजा का मान मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। ठीक उसी प्रकार से इस भुजा का मानते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर और इसका 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों त्रिभुज के एक दूसरे के सर्वांग कहलाएंगे, क्योंकि उनकी हर एक भुजा का मान, इस भुजा के साथ ये वाली भुजा का मान बराबर है, इसका मान इसके बराबर है और इसका मान इसके बराबर है। तीनों साइड का मान दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड से बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग हैं। क्लियर हुआ? समझ गए? तो साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS और SSS, ये तीनों ये पांचों कंडीशन क्राइटेरिया समझ गए। अब यहाँ वाला तुम्हें एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अगर SSS हो सकता है, साइड साइड साइड, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग हो सकते हैं, तो क्या एंगल 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 ये वाला कंडीशन नहीं हो सकता? एंगल 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 कंडीशन नहीं हो सकता?
तो देखो इसका आंसर तुम्हें कैसे मिलेगा। मान लेते हैं कि ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग है, क्योंकि इनकी भुजाओं का मान साइड 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 कंडीशन से सेम है। ठीक, इस कोण का मान लेते हैं 40 डिग्री है, इस कोण का मान लेते हैं 60 डिग्री है, और इस कोण का मान लेते हैं 80 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक उसी प्रकार से चूंकि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग है, तो चूंकि हमने साइड तो मैच करा लिया, तो जाहिर सी बात है इसके कोण का मान इसके कोण का मान बराबर होना ही होगा। यानी इसका मान भी 40 ही निकलेगा, इसका मान भी 60 ही निकलेगा, इसका मान भी 80 डिग्री ही निकलेगा। क्लियर। अब ध्यान दो, क्या मैं एक ऐसा त्रिभुज बना सकता हूं जहां पे मैं इस कोण का मान 40 डिग्री बनाऊं, इस कोण का मान 60 डिग्री बनाऊं, और इस कोण का मान 80 डिग्री बनाऊं? ऐसा मैं कोण बना ही सकता हूं। तो क्या तुम्हें देख के लग रहा होगा कि ये दोनों सर्वांग है? क्या तुम्हें देख के लग रहा है कि ये तीनों सर्वांग है? ये क्या तुम्हें लग रहा है देख के कि ये त्रिभुज इसके ऊपर रखे तो दोनों का मान बराबर होगा, या ये त्रिभुज इसके ऊपर रखे कि दोनों का मान बराबर होगा? तो जाहिर सी बात है देख के तो लग रहा है नहीं है कि नहीं। ऐसा त्रिभुज तुम बना ही सकते हो जिसका साइज, जिसका माप इस त्रिभुज से अलग हो, भले ही उनके कोण का मान सेम हो, 40 डिग्री 60 डिग्री और 80 डिग्री, इन तीनों को कोणों का योगफल 180 होगा। यानी ऐसा कोण हम बना सकते हैं जिसका आकार यानी साइज जो है इन त्रिभुजों से बड़ा हो। ठीक, यानी अगर साइज अलग हो गया तो इन भुजाओं का मान भी अलग ही होगा, जो इनके बराबर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इन भुजाओं का मान अगर अलग है, तब हम कह ही सकते हैं कि एंगल 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 कंडीशन के हिसाब से दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भले ही एंगल का मान सेम हो, लेकिन साइड का मान अलग भी हो सकता है। लेकिन अगर साइड 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 कंडीशन से हम सोचे कि अगर भुजाओं का मान सेम है, तो उनके कोणों का मान सेम होना ही होगा। क्लियर हुआ? समझ गए?